नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, हो जाइए सावधान, क्योंकि आने वाले अगले 3 दिनों में आपके जीवन में अगले आने वाले 3 दिन ला रहे हैं बहुत ही बड़े बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अंतरिक्ष में भी ग्रह गोचर बड़ा अनोखा है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में पहुँच चुके हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र बना हुआ है, जो आपके जीवन में व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए भी, प्रेमी जोड़ों के लिए भी और बेरोजगारों के लिए भी ये 3 दिन कैसे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये शुभ और अशुभ घटनाओं की चर्चा ग्रह गोचर के आधार पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, 12 मार्च से 15 मार्च तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, तो हम इसी बारे में आज यहाँ बात करेंगे। मित्रों, जानकारी देने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास में बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आप लोगों को प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं तुला राशि की, और आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगले 3 दिनों में, यानी कि 12 मार्च से 15 मार्च 2022 तक का समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी जुबान इन 3 दिनों में कैंची की तरह चलेगी, ये घटना सबका मुंह बंद करके रख देगी। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं एक अनमोल विचार के बारे में, क्योंकि अगले 3 दिनों में ये आपके बड़ा काम आने वाला है। तो दोस्तों, जिस प्रकार 1000 गायों के झुंड में भी बछड़ा अपनी माँ के पीछे चलता ही रहता है, या अपनी माँ को इतने झुंड में भी पहचान लेता है, ढूंढ ही लेता है, उसी तरह हमारे जो अच्छे और बुरे कर्म होते हैं वो भी हमारे पीछे पीछे चलते रहते हैं। अब देखिए, इंसान को ये चाहिए कि वो अच्छे कर्म करे या बुरे कर्म करे, क्योंकि हम जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। और देखिए, हर मनुष्य के मन में ये चिंता होती है, आपके मन में भी ज़रूर होगी कि हमारे आने वाले कल में हमारे साथ क्या होगा। परंतु एक बात का यहाँ ध्यान रखिएगा कि भगवान कभी हमारा आने वाला कल नहीं लिखते, बल्कि आज जो हमारी सोच है, आज जो हमारा व्यवहार है, आज जो हमारा कर्म है, वही हमारा आगे आने वाला कल लिखते हैं। यानी जैसा आप बोओगे वैसा ही पाओगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चलिए अब जान लेते हैं कि आने वाले 72 घंटों में आपकी ज़ुबान पर कैंची की तरह आपकी ज़ुबान चलने वाली है। यानी कभी कभी अगर मुंह को कंट्रोल में नहीं रखा जाए तो वहीं तीर से भी ज़्यादा घाव करते हैं। इसलिए दोस्तों, शब्दों के महत्व को समझिए, क्योंकि एक छोटा सा हाँ और एक छोटा सा ना हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए ऐसे में अगर आपके मुंह से बेवजह कुछ ऐसे शब्द निकल गए जो किसी को भी चुभ गए, तो दोस्तों, रिश्तों में जीवन भर के लिए दरार पड़ सकती है। इसलिए आपकी ज़ुबान कैंची की तरह ना चले, इसके लिए बोलने में आप थोड़ा सा ध्यान रखें, अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाए रखें, मीठी वाणी का इस्तेमाल करें। हमारी आपको यही विशेष सलाह है कि इसके अलावा देखिए, कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने बॉस का सानिध्य प्राप्त होने वाला है, और साथ ही आपके अच्छे प्रदर्शन से वो भी प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन यहाँ जो है आप एक बहुत ही शानदार उपाय कर सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं, वो उपाय है कि आपको यहाँ हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना है, क्योंकि हनुमान जी को मीठे पान का अगर आप भोग लगाएंगे तो देखिए बहुत ही अच्छा ये शुभ और बहुत ही अच्छा ये उपाय माना जाता है। ये उपाय आप इन 3 दिनों के अंदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आप गुड़ चने का भोग भी लगा सकते हैं। ये तो सोने पर सुहागा ही हो जाएगा। साथ ही देखिए, इसके साथ साथ जो है भगवान हनुमान जी की आपको आराधना करनी है, पूजा करनी है, ये भी आपके लिए शुभ रहेगा। तो दोस्तों, जीवन में जो कठिनाइयाँ आपके चल रही हैं उनसे आपको समाधान मिलेगा और आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। बस यहाँ पर जरा सी भी आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, और कुछ भी सरकारी नियमों का आपको पालन करना है, उन्हें तोड़े नहीं, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपकी सरलता बिगड़ते हुए कामों को तुरंत बना देगी। इसलिए जितना हो सके ज़िंदगी में सहज रहिए, सरल रहिए। और यदि ऑफिस की बात करें तो देखिए, ये 3 दिन आपके लिए शुरुआत में ही कोशिश करें कि कोई पेंडिंग काम आने वाले दिनों में आपके सर पर ना रहे। यानी जो काम आपको जिस समय दिया जा रहा हो वो आपको उसी समय लेना है। बाकी फुटकर व्यापारियों को बड़े सौदे करने का अवसर मिल सकता है इन 3 दिनों में। और वहीं युवाओं को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समय आ गया है। आपको सलाह यही दी जाती है कि वर्तमान में हल्का और
सुपाच्य भोजन ही करें, वरना एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। बाकी मन में भटकाव भी यहाँ आपको अपने मार्ग से हटा सकता है, तो इसलिए सबसे पहले एकाग्रता बनाए रखना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी होगा। यहाँ देखिए, आप एक उपाय और कर सकते हैं। ये तीसरे दिन का उपाय हम आपको बता रहे हैं, तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्तों, तीसरे दिन आपको हरे रंग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है। इसके लिए आप या तो हरे रंग की दुर्वा गणेश जी को चढ़ाइए, इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे, या फिर आप हरे रंग के वस्त्र धारण कीजिए। नहीं, अगर आप नहीं पहन सकते तो तब आप केवल हरे रंग का रुमाल अपनी जेब में ज़रूर रखिए, और घर से जब आप निकलते हों हरे रंग की सौंफ जो होती है उसे खाकर आप घर से निकलें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है। या आप इन 3 दिनों के अंदर कर सकते हैं, यानी तीसरे दिन कर सकते हैं। इससे परिवर्तन आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। इसके अलावा देखिए, सीमेंट और बाजार संबंधित व्यापार करने वाले लोगों को घाटे का सौदा होने वाला है, तो वहाँ आप ध्यान रखें, क्योंकि इसके लिए हम आपको एक उपाय और बता देते हैं। तो दोस्तों, सभी परिवार मिलकर शाम के समय आरती अवश्य करें, साथ ही महादेव को किशमिश का भोग लगाएं। और यदि ऑफिशियल स्थिति की बात करें तो देखिए, यहाँ आपको नया ऑफ़र मिलने पर हाथ से मत जाने दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ कोई नया मार्ग आपके लिए खुल जाए। बाकी खुदरा व्यापारियों को मुनाफा मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बन रही हैं, तो उनको लाभ होगा। पिछले दिनों में की गई कठोर मेहनत का फल अब तुला राशि को मिलने वाला है। तो इसके अलावा बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो देखिए, हेल्थ में गिरावट नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आपका स्वास्थ्य तो यहाँ बना रहेगा, लेकिन हेल्थ में गिरकर चोट लगने की आशंकाएं बनी हुई हैं। जो महिलाएं गर्भवती हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें, सतर्क रहें। साथ ही पड़ोसियों के साथ वैचारिक मतभेद ना हो, इसके लिए आप अपनी वाणी पर संयम बनाकर रखें, क्योंकि जैसा कि कहा, यहाँ आपकी जुबान कैंची की तरह चलने वाली है। लेकिन साथ ही एक बात का और ध्यान रखें, पहला सगा पड़ोसी ही होता है। हाँ दोस्तों, इस दुनिया में कोई और काम नहीं आएगा, लेकिन आपके पड़ोसी आपके काम बहुत आएंगे, इसलिए आप उनसे अच्छे से व्यवहार बनाकर चलिए। जुबान पर आप कंट्रोल बनाकर चलिए। आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है, उस पर रोकथाम कीजिए, लगाम लगाकर रखिए। बाकी करियर में तकनीकी का उपयोग अगले 3 दिनों में आपको अच्छी उन्नति दिलाएगा, इसलिए रट्टे मार ज़िंदगी ना अपनाएं, क्योंकि दोस्तों कभी कभी प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने पर बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आप उसी को महत्व दीजिए। बाकी यहाँ नौकरी पेशा जातकों को हार्ड वर्क करने में फोकस करना होगा, क्योंकि भाग्य से ज़्यादा कर्म प्रबल है, यानी जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना ही पाएगा। बाकी विदेशी व्यापारियों को धन के लेन देन में सावधानी बरतनी है। आर्थिक चोट लगने की बड़ी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा कार्यों को पूरा करने के लिए अधिक मेहनत करने की यहाँ आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि कार्य आसानी से पूरे हो जाएं, तो दोस्तों ये आपका ओवर कॉन्फिडेंस यहाँ आपको गड्ढे में भी डाल सकता है, क्योंकि आपके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उस प्रतिभा का अहंकार आपके अंदर नहीं होना चाहिए। यहाँ एक उपाय और आपको बता देते हैं। देखिए, ये उपाय आपको इन 3 दिनों के अंदर ही करना है। देखिए, आपको करना क्या है, साईं बाबा से इसलिए दोस्तों सबसे पहले ये उपाय हम आपको बता देते हैं। यहाँ आपको केले के वृक्ष की पूजा करनी है, और देखिए शनिदेव के मंत्र का आपको जाप करना है। या आप इन 3 दिनों के अंदर किसी भी दिन कर सकते हैं, यह आपके लिए काफ़ी ही शुभ रहने वाला है। तो दोस्तों, ये उपाय भी आप ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, हमारे काम अगर नहीं बने रहे हैं तो उन कामों को पूरा करने के लिए भी ये उपाय बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो दोस्तों, इन उपाय को करके आप ज़रूर आजमाइएगा, तो ये आपके लिए बहुत ही अति शुभ रहने वाले हैं। तो दोस्तों, ये हैं 3 दिन आपके लिए। 12 मार्च से 15 मार्च तक का समय हमने आपको बताया है, लेकिन आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल बनाकर चलना है। ये 3 दिन आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। इन 3 दिनों का आपको पूरी तरीके से फ़ायदा उठाना है, मगर वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी ज़ुबान पर काबू रखना है। आपकी ज़ुबान कैंची की तरह ना चले, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। इन बातों से ध्यान रखिएगा, सतर्क रहिएगा। तो दोस्तों, ये थी हमने 12 मार्च से 15 मार्च तक का समय आप लोगों को बताया आपके लिए कैसा रहेगा। तो कुल मिलाकर समय अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।
चैनल सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।